चौधरी अगर हार के रीजंस बता रहे हैं, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है, तो केशव प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से वो अग्रेसिव रहे, या फिर दिल्ली में वो आए, या मीटिंग्स के लिए टाइम उन्होंने मांगा, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा। जानकारी ऐसी भी थी कि कुछ बूस्टअप उन्हें किया गया है, कोई बैक से पुश उन्हें मिला है, लेकिन अब जब कुछ नहीं हुआ है, सब एज इट इज है, वापस वो लौट गए हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव में, उसकी जो गूंज है वो काफी दिनों तक और काफी दूर तक सुनाई देगी। हालांकि इसमें समय लगेगा, काफी कुछ फेरबदल होना है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में काफी सारा फेरबदल हमको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी वक्त फेरबदल वाला नहीं है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लिहाजा पहले उपचुनाव होंगे, उसका रिजल्ट क्या रहता है, उसके बाद फिर पूरी समीक्षा करके राष्ट्रीय आलाकमान ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने चीजें तय की हुई हैं। उसके बाद फिर एक के बाद एक फैसले हो सकते हैं। हालांकि ये फैसले का समय नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को भी यही समझाया गया था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद में योगी आदित्यनाथ पर हमला करने का सबसे बढ़िया, सबसे उपयुक्त मौका यही है। उन्होंने उसको उस तरह से ले लिया, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व ने उनको सीधे सीधे आंखें दिखाई, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य को अपने स्वर धीमे करने पड़े, अपनी बातें वापस लेना पड़ी। आपने देखा होगा कुछ एक पे पोस्ट की भी उनको वापस लेने पड़े, और अब जाकर के चुपचाप बैठे। उनसे कहा गया है इंतजार कीजिए, अगर आपने इसी तरह की हरकतें की, आपने अनुशासनहीनता की, तो फिर पार्टी नेतृत्व को किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है। तो केशव प्रसाद मौर्य के पास इंतजार करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। साथ ही साथ उनको अपने शब्दों का और अपने पोस्ट का, अपने सोशल मीडिया का ध्यान रखना होगा। किसी भी तरीके से बीजेपी या पार्टी को या सरकार को नुकसान न पहुंचे, इस बात का ध्यान रखने की उनको हिदायत दी गई है। और केशव प्रसाद मौर्य अब दिल्ली छोड़ के लखनऊ इसीलिए गए हैं, और ना ही अब वो मीडिया में बात कर रहे हैं, ना सोशल मीडिया में उनका मीडिया किसी से तरह दूरी का कोई बना ली पोस्ट है, कोई रिएक्शन वो दे नहीं रहे हैं। यहाँ से दिल्ली से मैसेज पूरा क्लियर हो गया है, यूपी में किस तरीके से अब सरकार चलेगी, आगे की क्या तैयारियां रहेंगी। और जहां फोकस और डीफोकस होने की बात है, सीएम योगी अपने काम में पूरी तरह से फोकस्ड थे। इधर केशव प्रसाद मौर्य में जरूर ये चाहत थी कि वो दिल्ली आए, मुलाकात करें पीएम मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, जो कि मिलने का टाइम नहीं दिया गया। हाँ, भूपेंद्र चौधरी से जरूर मिले, लेकिन उसके बाद में जब केशव प्रसाद मौर्य वापस लौट चुके हैं, तो अब यहाँ से मैसेज क्लियर भी है, और बहुत ज़्यादा ये स्थिति को साफ भी कर रहा है कि किसी भी तरह के चेंजेस या कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन अभिषेक, केशव प्रसाद मौर्य अगर अचानक क्यों एग्रेसिव हो रहे हैं, जो कि इससे पहले ऐसे कभी सुना नहीं गया, देखा नहीं गया, अगर अचानक से वो एग्रेसिव हो रहे हैं, बड़े बयान वो दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, हालांकि फिर डिलीट कर रहे हैं, फिर दोबारा से वही पोस्ट कर रहे हैं, अगर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये कोशिश हुई, दिल्ली में मीटिंग के लिए वो पहुंचे, वो चाहते क्या थे? क्या किसी तरह का चेंजेस वो चाहते थे? देखिए, बिल्कुल इस बात को समझना होगा कि जब केशव मौर्य 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कारिक जीत हासिल की। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ चमत्कारिक जीत हासिल की, बल्कि उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इस मुख्यमंत्री की रेस में केशव मौर्य खुद को सबसे ऊपर समझ रहे थे, सबसे पहले वो चाहते थे कि उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब योगी आदित्यनाथ को मौका दिया गया मुख्यमंत्री के तौर पर, और जब उन्होंने शपथ ली, तो वो शख्स केशव मौर्य थे जिन्होंने उस दौरान तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने एक्शन और रिएक्शन से वो बार बार संगठन को ये बात बताते रहे कि उन्हें मौका दिया जाता तो एक बड़ा मैसेज जाता, जातिगत आधार पर, समीकरणों के आधार पर, और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर खासा बहुत खुश नहीं थे। हालांकि उनकी इस नाराजगी को समझते हुए संगठन ने उन्हें पहला मौका दिया, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका से हटाकर उन्हें सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया, और उस वक्त दिनेश शर्मा को भी डिप्टी सीएम बनाया गया, संगठन से निकालकर सरकार में लाया गया। उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो राजधानी लखनऊ के लंबे समय तक मेयर थे वो। उसके बाद उन्हें संगठन में बड़ी भूमिकाएं दी गई, उपाध्यक्ष बनाया गया, और फिर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया उत्तर प्रदेश में। तब से लेकर अभी तक केशव मौर्य कई सारे फेसेस देख चुके थे, उनके पास बड़े पोर्टफोलियो थे, जो उन्होंने कहा वो उन्हें दिया गया। संगठन ये समझ रहा था कि केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष है,
लेकिन उस समय जो भी समीकरण बने, मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम संगठन ने चुना और फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन केशव जी को भी बार बार, केशव मौर्य को इस बात को उनके एक्शंस के दौरान हर बार खुश करने की, समझाने की संगठन कोशिश करता रहा। और उन्होंने ये पहली बार नहीं कि दिल्ली के लिए कूच की है, इससे पहले कई बार वो दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। लेकिन मामला खुलकर इतना सामने पहली बार आया जब वो आमने सामने की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए। नतीजे हम सबने देखे, पिछले विधानसभा चुनाव में केशव मौर्य की क्या परफॉर्मेंस थी, जातिगत आधार पर भी कुछ करिश्मा नहीं कर पाए वो। उसके बाद भी संगठन ये समझता रहा कि केशव मौर्य की ये नाराजगी बड़े पैमाने पर एक जातिगत आधार पर वोट बैंक को नुकसान कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें हार के मुंह देखने के बावजूद उन्हें दोबारा डिप्टी सीएम बनाया जाता है और उसके बाद भी उनके मन में ये बात रहती है। लोकसभा चुनाव में भी उनका परफॉर्मेंस हम सबने देखा, आसपास की दोनों सीटें हार गए हो और उसके बाद भी कोई उनको लेकर निर्णय नहीं लिया गया। केशव मौर्य को ये मुफीद लग रहा था कि इस हार का ठीकरा कहीं से संगठन को वो समझाकर ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ तब्दीलियां हो और फिर से वो रेस में दौड़ते नजर आए। लेकिन संगठन ने इस बार अपनी लाइन केशव मौर्य के लिए एकदम क्लियर की है। जो संगठन उन्हें बार बार बचाता आया था, हिदायत देकर उनके लिए बहुत कुछ करता आया था, लेकिन इस बार उसी संगठन ने केशव मौर्य के लिए लाइन लेंथ खींच ली है कि ये लक्ष्मण रेखा है, आपको इसे पार नहीं करना, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर गतिरोध पैदा करने की कोशिश हो। संगठन को लेकर बातें कहना, सरकार को लेकर बातें कहना उन्हें यानी अपनी शर्तों पर अगर कोई चीज मनवाने की कोशिश है उसे एंटरटेन नहीं करेगी बीजेपी आलाकमान। साथ ही साथ अगर हार के बावजूद कोई चेंजेस नहीं है, जिम्मेदारियां एज इट इज रखी गई हैं, तो ये भी एक बड़ा और कड़ा संदेश है जो कि दिल्ली से यूपी के लिए क्लियर कर दिया गया है। अभिषेक, संजय, आप दोनों ही नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा आप दोनों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।